रिहान एक आम फल फरोश सिर्फ शहजादी ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों का बादशाह बन गया। एक फल फरोश और एक शहजादी, एक गरीब मगर गैरतमंद लड़का रिहान, जो शहर की तंग व तारीक गलियों में फलों की टोकरी लिए सदा लगाता फिरता था, अपनी जिंदगी के हर दिन को जदोजहद का मैदान समझता था। उसकी दुनिया उसकी बीमार माँ के गर्द घूमती थी, जो चारपाई पर ससकती हुई दुआएं मांगा करती थी कि उसका बेटा एक दिन आराम की जिंदगी देखे। रिहान ने बचपन में ही बाप का साया खो दिया था और अब वही माँ का सहारा था, वही छत, वही दीवार। हर सुबह फज्र के वक्त वो अपनी फलों की टोकरी को कंधे पर लाद कर शहर की शाहराहों की तरफ निकलता, जहां अमीर लोग अपनी गाड़ियों में बैठे जिंदगी की आसाइशों का लुत्फ उठा रहे होते और वो उनकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखता। लेकिन उसके दिल में कभी हसद ने जगह न बनाई, क्योंकि उसने माँ से सीखा था कि इज्जत और मेहनत का सौदा कभी न करना। उसकी ख्वाहिशें छोटी थीं मगर जज्बे बुलंद, ख्वाब महदूद थे मगर इरादे बेहद। उसी शहर में एक महल था जिसकी चमकती हुई दीवारों के पीछे एक शहजादी कैद थी। शहजादी अलीजा, जो बज़ाहिर हर नामत की मालिक थी मगर दिल से तन्हा और मोहब्बत की प्यासी थी। महल की जालियों से बाहर झांकने वाली उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर तल्स्मी दास्तान को हकीकत में बदलने की ताकत रखती थी। उसे अपनी हैसियत से ज्यादा दिल है कि आवाज सुनने की लगन थी। वो सच्चाई और खुलूस को तरस रही थी, एक ऐसी दुनिया को जो सिर्फ बादशाही ताज की चमक से न झलमलाती हो बल्कि मोहब्बत की सच्चाई से जगमगाती हो। ये कहानी है रिहान की, जो किस्मत के लिखे को हिम्मत, मेहनत और खुलूस से बदलने निकला था, और अलीजा की, जो सोने के पंजरे से निकलकर सच्चे प्यार की तलाश में बेचैन थी। एक फल फरोश और एक शहजादी, दो दुनियाओं के लोग, मगर एक ऐसी कहानी के किरदार जो जमाने को सच्चाई की ताकत दिखाने वाली थी। एक धुंधली सी सुबह थी, आसमान पर हल्के बादलों की तह जैसे किसी राज को छुपाने में मसरूफ हो। रिहान हमेशा की तरह अपनी लकड़ी की टोकरी में सेब, कीले और उन्नार सजाकर शाही महल के करीब वाले चौराहे पर आ खड़ा हुआ। आवाज लगाने के दौरान उसकी नजर एक बरक़्वा पूछ लड़की पर पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस लड़की की चाल में एक अजीब सी नफासत थी, जैसे वह आम लोगों की नहीं, किसी और ही दुनिया की बासी हो। रिहान ने बना कुछ बोले सामने रखी टोकरी से सरखो शफाफ सेब उठाकर उसे दिखाए। लड़की ने एक लम्हे को नजरें रिहान की आंखों में डालें, वो आंखें जिनमें गुर्बत की थकन, माँ की फिक्र और खामोशी की एक अजीब सी चमक छिपी हुई थी। उसने 5 सेब खरीदे, कीमत दी और बगैर एक लफ्ज बोले वापस मुड़ गई। उस दिन शहजादी अलीजा ने पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा था जिसकी आंखें उसके दिल तक पहुंच गए, बगैर किसी साज व आवाज के, बगैर तारीफ के, सिर्फ सादगी से। वो महल की दीवारों से निकलकर राया की हकीकत देखने निकली थी, मगर वो ये ना जानती थी कि एक मामूली फल फरोश उसे अपनी तरफ खींच लेगा, अल्फाज के बगैर, नजर के इशारों से। अब अलीजा का दिल एक नई तड़प से आशना हो चुका था। अगले दिन वो फिर बरक़्वा ओढ़ कर आई, इस बार आम खरीदे। रिहान ने उसे फौरन पहचान लिया, मगर नजरें झुकाकर सिर्फ फल उसके हाथ में थमा दिए। फिर दूसरे दिन वो अंगूर लेने आ गई, फिर अनार, और कभी कभी सिर्फ बहाना करके आ खड़ी होती, जैसे खरीदने से ज्यादा देखने का शौक हो। एक दिन जब सूरज की करनें दरख्तों की पत्तों से छन छन कर जमीन पर सुनहरी नक्श बना रही थी, अलीजा ने पहली बार खुद से सवाल किया, ये खामोश फल फरोश आखिर क्यों मुझे इतना परकशिश लगने लगा है? आखिरकार जब वो सब्र से बाहर हो गई, उसने नरमी से पूछ ही लिया, खामोश क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? रिहान ने धीरे से नजरें झुकाईं, जैसे कुछ कहना मुश्किल हो, और बस इतना कहा, आपकी मुस्कुराहट ही काफी है, और क्या मांग सकता हूं? वो जुमला सीधा दिल में उतरा, शहजादी के दिल में। महल में कई लोगों ने उसकी खुशामद की थी, तारीफों के पल बांधे थे, लेकिन रिहान का ये एक सादा जुमला सब पर भारी पड़ गया। वक्त जैसे अपने परों पर बैठकर रुकने लगा। अब दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके थे। रिहान को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में रोशनी की एक करंट दाखिल हो गई है। वो करंट जिसे वो छू तो नहीं सकता, मगर महसूस जरूर कर सकता था। उसे ये एहसास होने लगा था कि वो किसी आम लड़की से नहीं, बल्कि किसी नायाब ख्वाब से मोहब्बत कर बैठा है। वो ख्वाब जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं, मगर जिसकी झलक ही दिल को जिंदा रखती है। दूसरी जानिब अलीजा,
जो बचपन से महल की दीवारों के अंदर कैद थी, पहली बार ऐसा महसूस करने लगी जैसे कोई उसे सिर्फ जाहिरी हस्न या शहजादी होने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी रूह, उसकी सच्चाई से चाहता है। रिहान की खामोशी में एक बेआवाज मोहब्बत बोलती थी, जो न झूठ थी न दिखावा, बल्कि खालिस, सच्ची और वक्त से बेनियाज। ये खामोशी दोनों के दरमियान एक ऐसी डोर बन चुकी थी जो अल्फाज से ज्यादा गहरी थी। शहर की गहमागहमी में शाही रतबे और फकीरी के फर्क के बावजूद एक अनोखा रिश्ता जन्म ले चुका था। ऐसा रिश्ता जो किस्मत की लकीरों से ऊपर जा रहा था। मोहब्बत वो अनमोल खजाना है जो न किसी महल का महताज है, न किसी ताज का। ये दिल से निकलती है, दिल में उतरती है और दिल ही में बसीरा करती है। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची मोहब्बत न जात देखती है न हैसियत, सिर्फ नीयत देखती है, तो नीचे कमेंट करें। इस खूबसूरत कहानी को अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें बताएं कि आप ने कब और कैसे सच्ची मोहब्बत को पहचाना। एक दिन जब सूरज महल की बुलंद दीवारों से झांकता हुआ नीचे बस्ती के धुंधले मनाजिर को संवार रहा था, एलिजा हमेशा की तरह बरक़ुआ ओढ़कर निकली। मगर आज कसामत ने चाल चल दी। महल के खास मुहाफिजों ने उसे रिहान से बात करते देख लिया। उन्होंने फौरन महल पहुंचकर बादशाह को खबर दी। आलीजा, शहजादी हर रोज महल से बाहर जाकर एक आम फल फरोश से मुलाकात करती है। गुस्से से कांपते हुए बादशाह ने दरबार के सब दरवाजे बंद करा दिए और एलिजा को बुलाकर धाड़ते हुए कहा, क्या तुम भूल गई कि तुम एक शहजादी हो? एक मामूली मिट्टी में लिथड़ा लड़का तुम्हारे काबिल कैसे हो सकता है? एलिजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपनी सफेद चादर आंखों पर रखकर सिसकियों में कहा, अगर आपने मेरी खुशी है तो मैं आपकी खुशी कैसे नहीं देख सकता? तो आप एक जिंदा लाश की बाप कहलाएंगे। आप मेरी सांस रोक सकते हैं, दिल का रिश्ता नहीं। पूरा महल खामोश हो गया। उसकी आवाज गोया महल के सतूनों को भी हिला गई। बादशाह ने कुछ लम्हे खामोशी से सोचा, फिर बोल उठा, अगर वाकई ये फल फरोश तुम्हारी खुशी है तो उसे हमारे 3 इम्तिहानों में कामयाब होना होगा, वरना वो सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। पहला इम्तिहान, महल में सच बोलकर दाखिल होना। एक ऐसा महल जहां झूठ से राह मिलती है और सच्चाई सजा पाती है। दूसरा इम्तिहान, बादशाह की आंखों में आंख डालकर अपने इरादे का इजहार, बगैर डरे, बगैर झोंके, अपने वकार को कायम रखते हुए। तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान, एलिजा से दूर रहकर उसकी इज्जत की हिफाजत करना, न मिलना न छोड़ना, सिर्फ उसकी इज्जत का पहरा देना जब तक बादशाह खुद फैसला न करे। शहर भर में बात फैल गई। सब लोग दम साध कर तमाशा देखने लगे कि क्या एक फल फरोश इश्क की जंग जीत पाएगा। रिहान के सामने पहला इम्तिहान था कि वो महल में सच्चाई के साथ दाखिल हो। एक ऐसा महल जहां हर दरवाजा किसी चमकती हुई सिफारिश से खुलता था और छोटे खुशामदियों को आसानी से रसाई मिलती थी। लेकिन रिहान ने फैसला कर लिया था कि वो न झूठ बोलेगा, न किसी का नाम लेगा, न खुद को किसी खास खानदान का बताएगा। महल के बीरूनी दरवाजे पर पहरा सख्त था। सिपाहियों ने जब उससे पूछा, तुम कौन हो, क्यों अंदर जाना चाहते हो? रिहान ने नजरें हटाकर कहा, मैं रिहान हूं और मैं यहां आता हूं कि तुमसे मुलाकात करने का मौका मिले। मैं वो हूं जिसके बारे में बादशाह ने खुद कहा है कि अगर उसने सच बोला तो अंदर जाने दो। सिपाही हंस पड़े। यहां हर रोज कई लोग यही दावी करते हैं। तुम्हारे पास कोई सनद? रिहान ने अपनी फलों की टोकरी जमीन पर रखकर कहा, मेरी सनद मेरी सच्चाई है। अगर झूठ बोलो तो अभी यहीं से लौटा देना। ये जमला दरबानों के दिल पर असर कर गया। वो उसे दरबार के कमरे में ले गए, जहां शाही मुशीर भी हैरत में पड़ गए कि एक सादा कपड़ों में लपटा थका हुआ नौजवान इतने आतिमाद से सच बोल रहा है। उसे अंदर बुला लिया गया और यूं रिहान ने पहला इम्तिहान बगैर किसी सिफारिश, सिर्फ सच्चाई से महल में दाखिला कामयाबी से मुकम्मल किया। दूसरा इम्तिहान रिहान के वकार और जरात का इम्तिहान था। महल के मरकजी दरबार में बादशाह पूरी शान और शौकत से तख्त पर बैठा था। सैकड़ों दरबारी, मुहाफिज, मुशीर सब मौजूद थे। रिहान तन्हा बगैर किसी पश्त पनाही के आगे बढ़ा। बादशाह ने करख्त लहजे में पूछा, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? एक मामूली फल फरोश जिसने हमारी शहजादी के दिल में जगह बना ली। रिहान ने बगैर लर्जे आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जानता हूं आप बादशाह हैं,
लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि दिल की बादशाही का हुक्म कोई ताज नहीं दे सकता। शहजादी का दिल जिसे चुन ले वही उसका हकदार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने नजरें चीरते हुए पूछा, अगर हम तुम्हें कैद में डाल दें तो? रिहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तब भी दिल से निकलने वाली मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकेगा। ये जवाब सुनकर बादशाह खुद भी कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसे रिहान की आंखों में झूठ, डर या लालच की एक झलक तक नजर न आई। और यूं दूसरा इम्तिहान वकार और जरात के साथ बादशाह के सामने अपने इश्क का इकरार रिहान ने सरफराज होकर जीत लिया। सबसे मुश्किल इम्तिहान जो न सिर्फ इश्क का बल्कि किरदार का भी असल मायार था। अलीजा से दूर रहना, न उससे मुलाकात करना, न कोई पैगाम देना और उसकी इज्जत का पहरा देना। शहजादी को महल में महदूद कर दिया गया और रिहान को शहर से दूर महल के बागात में काम पर लगा दिया गया। उसे रोज महल के करीब आना होता, लेकिन वो ना तो झांकता न कोई इशारा करता। सिर्फ उसकी खामोश वफादारी उसके किरदार का ऐलान करती। एक दिन शहजादी एलिजा महल की खिड़की से बागात की तरफ देख रही थी। उसने रिहान को देखा, मगर रिहान ने सिर उठाकर भी नजर न की, क्योंकि उसका इश्क खुद पर काबू पाने का नाम था, न कि जज्बात में बह जाने का। महल की खादमा ने बादशाह को यह बात बताई तो बादशाह ने खुद खिड़की से झांका। उसने रिहान को बाग की झाड़ियों के पीछे अपने कपड़ों से मिट्टी साफ करते देखा और साथ ही उसके चेहरे पर वो खामोशी जो मोहब्बत से लबरीज थी मगर एहतराम से बंधी हुई। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने अपने दिल से सवाल किया, क्या कोई शहजादा भी ऐसा सब्र दिखा सकता है? और तब वो लम्हा आया जब बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, रिहान, तुमने तीनों इम्तिहान न सिर्फ मुकम्मल किए बल्कि हमें हमारी बेटी से बेहतर प्यार करने वाला अता किया। तुम सिर्फ उसके दिल के राजा नहीं बल्कि हमारे दिल का फख्र हो। रिहान जो पहले दिन से सच का पुजारी था, हर इम्तिहान में खालिस नीयत, सादा लहजा और बेबाक मोहब्बत से कामयाब हुआ। महल के दरबान उसके सच पर दंग रह गए। दरबार में उसकी निगाहें बादशाह से न झकें। मैं आपकी बेटी को चाहता हूं, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। अगर नसीब में है तो वो खुद मेरे पास आएगी और अगर नहीं तो मैं उम्र भर उसकी दुआ मांगता रहूंगा। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज न थे, ये वफा का ताज थे। आवाम का दिल जीत गया और हर गली में आवाज गूंजी, हमें ऐसा शहजादा चाहिए जो हमारे जैसा हो, जो झूठ, साजिश या दौलत से नहीं बल्कि सच्चाई से जीता हो। बादशाह का दिल पिघल चुका था। उसने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, रिहान, आज से तुम सिर्फ एक फल फरोश नहीं, हमारी बेटी के दिल का राजा हो। तुमने हमें सिखाया कि इज्जत, सच्चाई और मोहब्बत के सामने शाही खून भी झुक जाता है। शादी एक शाही तकरीब में हुई, मगर सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब रिहान ने अपनी माँ का हाथ थामकर उसे सोने के तख्त पर बैठाया और कहा, माँ, ये तेरी दुआओं का महल है। पूरे शहर ने तालियां बजाएं, आसमान पर आतिशबाजी छा गई और मोहब्बत ने वो मकाम पा लिया जहां से ख्वाब भी हसद करते हैं। रिहान एक आम फल फरोश सिर्फ शहजादी ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों का बादशाह बन गया। उसने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई फौज नहीं चलाई, सिर्फ सच्चाई, खुलूस और नीयत की ताकत से तकदीर का नक्शा बदल दिया। और याद रखो, अगर तुम्हारे दिल में नीयत साफ हो, इरादा पका हो और जबान पर सच हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस मंजिल से नहीं रोक सकती जो तुम्हारे लिए लिखी गई है।